हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना अमन सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस वीडियो में मैं आपको बहुत देर तक पढ़ा के बोर नहीं करने वाला हूं। दिस वीडियो इज अबाउट द शॉर्ट ट्रिक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल काइनेटिक्स के एक क्वेश्चन, एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस को करने का तरीका। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी नॉट वेरी लॉन्ग, छोटा सा वीडियो रहेगा जहां पर हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के एक फिक्स तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको करने का तरीका। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नीट एग्जामिनेशन, या फिर मैं कहूं उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा मैथ सॉल्व करने में या कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना प्लीज आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये वाली जो मेरी ट्रिक है दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखो, आप केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग वहां पे जानेंगे कि कुछ एक रिएक्शंस होते हैं जिनको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये वाला जो मैं पहला ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूं दैट इज फॉर टी हाफ। टी 50%। टी 50% का मतलब होता है बच्चों टी हाफ, यानी कि एक रिएक्शन को आधा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि आधा डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, यानी कि आधा हो जाना चाहिए हमारा रिएक्टेंट का स्पीशीज। उस बात का मतलब होता है टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ का रिलेशन होता है अलग अलग टाइम के साथ। जैसे एक मैंने लिखा टी हाफ, एक मैंने लिखा टी 75%, उसके बाद मैंने लिखा टी 87.5%, और उसके बाद मैंने लिखा, अभी तो देखो खैर हम तीन ये कर लेते हैं, इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं टी 93.75%। मान के चलो कि मैंने ये सारे के सारे लिख दिए, तो इनके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। मान के चलो अगर हमारे पास टी हाफ का वैल्यू आ रहा है 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, इसका वैल्यू आ जाएगा 3, इसका वैल्यू आ जाएगा 4। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरा टी हाफ का वैल्यू x आ रहा है, लेट्स सपोज अगर आपको एग्जाम में टी हाफ का वैल्यू जो दिया है वो x दिया है, तो नेचुरली टी 75% का वैल्यू हो जाएगा 2x। बिना सॉल्व किए आप आराम से 2x मतलब उसको डबल करो और टी 75 का टाइम मिल जाएगा। टी 87.5 का टाइम हो जाएगा 3x, और टी 93.75 का टाइम हो जाएगा 4x। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा इसके साथ के, हम लोग कंसेप्ट और इस ट्रिक के बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस पे भी आ जाएंगे। समझ में आया आप लोग को? ये था हमारा ट्रिक नंबर 1। आई होप आपको ये पहला ट्रिक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर पे ही बेस्ड है। ट्रिक नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखना है, मान के चलिए कि कभी भी आपको दिया हुआ है टी ऑफ 90%, लेट्स सपोज आपको 90% के लिए टी दे रखा है, यानी कि 90% रिएक्शन करने के लिए टी का वैल्यू अगर हमें दे रखा है, उसके बाद आपसे पूछेगा कभी टी 99%, या फिर आपसे पूछेगा टी 99.9%, या फिर आपसे पूछेगा टी 99.99%। तो इनका भी बच्चों एकदम सेम टू सेम पैटर्न में चलता है हमारा क्वेश्चन। लेट्स सपोज अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। चलिए इस ट्रिक के साथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि मेंस में आए क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, जिससे कि आपका एकदम कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आइए देखें यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, ये 2023 में ही मेंस का ही आया हुआ क्वेश्चन है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है। सो इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग एन आइसोटोप ऑफ सीजियम, सीजियम का कोई एक आइसोटोप है, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 30 इयर्स, उसका टी हाफ। देखो मुझे क्या दे दिया बच्चों, मुझे यहाँ पे टी हाफ दे दिया, कहता है टी हाफ जो है वो है 30 इयर्स, यह 30 इयर्स है। ठीक है, फिर बोलता है इफ 1 ग्राम ऑफ सीजियम 137 डिसइंटीग्रेट्स, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने केवल 1 ग्राम लिया है, ओवर द पीरियड ऑफ 90 इयर्स, यानी कि इसने मुझे टी कितना दे दिया, 90 इयर्स दे दिया। अरे 90 इयर्स दे दिया कि नहीं, यानी कि टी हाफ का 3 गुना, टी हाफ का कितना 3 गुना दे दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अरे 3 टाइम्स इंटू टी हाफ बोल सकता हूं मैं, अरे 3 टाइम्स टी हाफ बोल सकता हूं मैं 90 इयर्स को। अब हमसे देखो ट्रिक से अगर हमें क्वेश्चन करना हो तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। कहता हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सीजियम वुड रिमेन, कितना रह जाएगा 90 सालों के बाद। देखो अभी अभी मैंने आपको सिखाया, जल्दी से ट्रिक को देखो, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि जब 3 टी हाफ हो जाती है, 3 टी हाफ हो जाती है, तब हमारे पास अमाउंट कितना खत्म हो जाता है, 87.5% तो खत्म हो जाता है, यानी कि बचेगा कितना 12.5%। अब देख लो भाई, अब यानी कि मेरे क्वेश्चन में क्लियरली मुझे, अब देखो मुझे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली राइट कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 0.125, क्योंकि 12.5% ऑफ 1 ग्राम इज रिमेनिंग। बात ही खत्म, आपको कुछ भी मेजरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये ट्रिक मालूम है तो यू कैन डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन सेकंड्स।
आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको के निकालने का जरूरत नहीं है, आपको ए निकालने का जरूरत नहीं है, आपका काम बहुत ही आसान हो गया। एक क्वेश्चन और देखें, चलिए लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और देखेंगे, इस पेज की हमें जरूरत नहीं है, हटाएंगे इसको हम यहां से। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मेरा एनईटी टाइप का क्वेश्चन है जो कि 23 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है T87.5 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 87.5% completion and T50 is the time required for reaction to undergo 50% completion. The relation between T87.5 and T50 for the first order is T87.5 into x into T50. अरे कोई क्वेश्चन है ये? अरे भाई अभी तो हमने पढ़ा कि जब भी हमें T75 देखा हो तो वो तीन हाफ लाइफ के बराबर होता है। तो अगर 3 हाफ लाइफ के बराबर होता है तो कैन आई राइट कि T87.5 is equals to 3 times of T50। यानी कि मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3। आई होप आपने ये छोटी सी ट्रिक एंजॉय करी होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके की मोर ट्रिक्स के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। मैं इसी तरीके से स्पेशली नीट वालों के लिए बहुत सारी ट्रिक्स लाने वाला हूं, जिससे उनके लिए एग्जाम में फटाफट से क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। थैंक यू सो मच। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। बाय बाय।